एक अजीबोगरीब बादशाह हिंदुस्तान के एक दूर दराज इलाके पर हुकूमत करता था। उसका नाम तैमूर था, मगर उसकी आंखों में एक दर्द की कहानी छुपी थी जिसे कोई नहीं जानता था। एक दिन दरबार में सबके सामने बादशाह ने ऐलान किया, मैं शादी करना चाहता हूँ, मगर एक शर्त पर। सब दरबारी चौंक गए। शर्त क्या थी? बादशाह ने कहा, जो लड़की मुझसे शादी करेगी उसे रोज 100 कोड़े बर्दाश्त करने होंगे, बगैर किसी शिकायत के। ये सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया, जैसे वक्त रुक गया हो। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी की समझ में ना आया कि बादशाह ने इतनी जालिमाना शर्त क्यों रखी। वजीर ने हिम्मत करके पूछा, जहां पना, ये कैसी शर्त है? बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, जो दर्द मैंने सहा है वो कोई नहीं समझ सकता। अब मेरी दुल्हन को वो दर्द महसूस करना होगा। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था। महल के फैसलों के पीछे अवाम में ये खबर आग की तरह फैल गई। सब हैरान थे। कोई नहीं जानता था कि बादशाह के दिल में ऐसा जहर क्यों है। शहर की हर गली, हर दरवाजे पर यही बात होती कि कौन ऐसी लड़की होगी जो रोज 100 कोड़े बर्दाश्त करेगी। मगर किस्मत ने एक नाकाबिले यकीन मोड़ लेना था। शहर के एक कोने में एक गरीब मगर बाइज्जत लड़की रहती थी, जिसका नाम जीनत था। उसकी आंखों में रोशनी थी, चेहरा पुरवकार और दिल में यकीन कि अल्लाह हर आजमाइश में राज छुपाता है। उसके वालिद बीमार थे, घर में फाका था। जब जीनत ने बादशाह की शर्त सुनी, उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद अल्लाह ने मुझे इसी इम्तिहान के लिए पैदा किया है। लोगों ने उसे पागल कहा, मगर जीनत दरबार पहुंची। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्या तुम जानती हो मेरी शर्त क्या है? जीनत ने पुरसुकून लहजे में कहा, जानती हूँ, मगर हर जख्म में भी राज होते हैं। बादशाह के दिल में कुछ हलचल सी हुई, मगर उसने चेहरे पर सख्ती रखकर कहा, अगर तुम राजी हो तो कल निकाह होगा। दरबार में निकाह हुआ। शहर के लोग हैरत में थे। एक आम सी लड़की ने ऐसी शर्त पर शादी कबूल कर ली। सबके चेहरों पर तजस्सुस और खौफ था। जीनत के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी राज से वाकिफ हो जिसे बादशाह भी नहीं जानता। अगली सुबह महल के सहन में जीनत को लाया गया। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। सिपाही कोड़े तैयार कर चुके थे। पहला कोड़ा पड़ा, जीनत के होठों पर खामोशी। दूसरा कोड़ा, उसकी आंखों से आंसू निकले मगर लबों पर सब्र। तीसरा, चौथा और फिर 5वां कोड़ा पड़ा। 100 कोड़ों तक वो गिरती मगर कभी शिकायत ना करती। दरबार के लोग हैरान थे, किसी ने इतनी बर्दाश्त ना देखी थी। बादशाह की आंखों में पहली बार नरमी आई, मगर उसने चेहरा छुपा लिया। रात को वो जीनत के कमरे के दरवाजे के बाहर आया, मगर अंदर ना गया। बस इतना कहा, कल फिर 100 कोड़े होंगे। जीनत ने धीरे से कहा, जैसे आपका हुक्म बादशाह सलामत। दिन गुजरते गए, हर रोज वही मंजर। जीनत के जिस्म पर जख्म मगर दिल में सुकून। महल के खादिम हैरान थे कि वो औरत जो रोज जख्म खाती है, रात को अल्लाह का शुक्र अदा करती है। उसकी दुआओं में शिकायत नहीं, सिर्फ सब्र था। बादशाह हर रात दरवाजे पर आता, मगर अंदर जाने की हिम्मत ना करता। 5वें दिन वजीर ने हिम्मत करके बादशाह से कहा, जहां पना, ये आम औरत नहीं है, उसके सब्र में कोई राज है। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, राज? हाँ, एक राज तो है, लेकिन वो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। जीनत ने वो जुमला सुना और उसकी आंखों में तजस्सुस भर आया। 6ठे दिन जब जीनत पर कोड़े पड़ रहे थे, बादशाह के चेहरे पर दर्द के आसार थे, जैसे हर कोड़ा उसके अपने दिल पर पड़ रहा हो। अचानक बादशाह उठा और बोला, बस आज के बाद एक भी कोड़ा नहीं। सब हैरान रह गए। जीनत ने सर झुकाकर कहा, जहां पना, आपकी शर्त थी। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। रात को बादशाह जीनत के पास आया। उसने पहली बार दरवाज़ा खोला। अंदर जीनत कमज़ोर मगर मुस्कुराती हुई बैठी थी। बादशाह ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम मैंने ये शर्त क्यों रखी थी? जीनत ने नरमी से कहा, शायद किसी धोखे की सज़ा जो आपने खुद को दी है। बादशाह चौंक गया, जैसे किसी ने उसके दिल का राज पढ़ लिया हो। हाँ, बादशाह बोला, मैं कभी एक लड़की से मोहब्बत करता था जिसका नाम मेहरुन्निसा था। वो मेरी रियाया में से थी। मैंने वादा किया था कि उसे मलका बनाऊंगा, मगर साजिशों के बाइस
उसे बेवफा कहकर कत्ल कर दिया गया। बाद में मालूम हुआ कि वो बेकसूर थी। तब से मैं खुद को सज़ा दे रहा हूँ। जीनत की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, जहाँ पना, गुनाह की सज़ा दर्द से नहीं माफ़ी से मिलती है। बादशाह के आंसू बह निकले। उसने कहा, तुम मेरी सज़ा बनकर आई हो, मगर शायद तुम मेरा सुकून भी हो। अगले दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, अब किसी को भी कोई कोड़े नहीं मारे जाएंगे, न कैद खाने में न महल में। ये वो लम्हा था जब बादशाह बदल चुका था, मगर जीनत अब भी खामोश थी। वो जानती थी जख्म भरने में वक्त लगता है। कुछ दिन बाद जीनत बीमार पड़ गई। बादशाह उसके बिस्तर के पास बैठता, घंटों खामोश रहता। जीनत ने एक दिन कहा, जहाँ पना, मैंने आपके दर्द को महसूस किया है, मगर आपने कभी अपने दिल का दरवाज़ा अल्लाह के लिए नहीं खोला। जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे, सुकून नहीं पाएंगे। बादशाह ने उसकी बात दिल से सुन ली। अगली सुबह वो मेहरुन्निसा की कब्र पर गया। उसने कब्र के पास बैठकर कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा और ख़ुद को जालिम बना दिया। उसके आंसू ज़मीन में जज्ब हो गए। वो वहाँ देर तक बैठा रहा, जैसे सदियों के बाद अपने आप को पहचान रहा हो। जब बादशाह महल वापस आया तो जीनत नींद में थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। जीनत की आंखें खुली, मुस्कुराहट लबों पर आई और उसने कहा, आप अब बदल गए। जहाँ पना, अब मैं जा सकती हूँ? बादशाह ने चौंक कर पूछा, कहाँ? जीनत ने धीरे से कहा, जिस रब के लिए मैं आई थी, अब उसी के पास। जीनत ने आंखें बंद कर ली। बादशाह ने उसे बाजुओं में थाम लिया, मगर वो जा चुकी थी। महल में खामोशी छा गई। सिपाही, खादिम सब रो रहे थे। बादशाह के लिए ये लम्हा सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो औरत जो उसके दिल का जख्म भर सकती थी, खुद चली गई। अगले दिन बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवाया, आज के बाद किसी औरत, किसी कैदी, किसी गरीब को सज़ा के नाम पर दर्द नहीं दिया जाएगा। रियासत का कानून अब रहम और अदल होगा। उस दिन बादशाह ने अपना ताज महल के दरवाजे पर रखा और कहा, यह बादशाहत नहीं, बंदगी है। लोगों ने बादशाह को पहली बार रोते देखा। उसने जीनत के लिए एक बाग बनवाया, बाग सबर, जहां हर सुबह गरीबों को खाना मिलता और हर दरख्त पर लिखा था, सबर से बड़ा हथियार कोई नहीं। वो बाग आज भी उस बादशाह की निदामत की निशानी के तौर पर मशहूर है। बादशाह ने अपनी आखिरी अय्याम में खुद को कैद कर लिया। ना किसी जश्न में गया, ना किसी फतेह पर खुश हुआ। बस रोज़ जीनत की कब्र पर जाता, फूल रखता और खामोशी से लौट आता। उसके चेहरे पर अब वो जुल्म नहीं, बल्कि रोशनी थी। उसने आखिरकार माफ़ी का राज पा लिया था। एक दिन वजीर ने पूछा, जहाँ पना, क्या आपने कभी सोचा कि जीनत आपकी ज़िंदगी में क्यों आई थी? बादशाह मुस्कुराया, हाँ, वो मेरी सज़ा नहीं, मेरा पैगाम थी। अल्लाह ने उसे भेजा ताकि मैं समझूं कि दर्द का इलाज दर्द से नहीं, मोहब्बत से होता है। साल गुजर गए। तैमूर शाह बूढ़ा हो गया, मगर उसकी आंखों में अब भी जीनत की मुस्कुराहट जिंदा थी। वो अक्सर बच्चों को कहानियाँ सुनाता, कभी किसी के दिल को ना दुखाओ, क्योंकि कभी न कभी वही दर्द तुम्हें लौट कर आता है। जब वो दुनिया से रुखसत हुआ, लोगों ने देखा कि उसके बिस्तर के पास जीनत की तस्वीर रखी थी और एक पुराना कागज़ जिस पर लिखा था, मैंने उसे कोड़े मारे, मगर उसने मुझे जीने का सलीका सिखाया। ये जुमला तारीख का हिस्सा बन गया। तैमूर शाह के बाद उसका बेटा तख्त पर बैठा। उसने बादशाहत के उसूल वही रखे जो उसके बाप ने बनाए थे, अदल, रहम और सब्र। उसने कहा, मेरे बाप की असल फतेह वो नहीं थी जो तलवार से हासिल हुई, बल्कि वो थी जो एक औरत के सब्र से मिली। सदियों बाद भी लोग उस बादशाह की कहानी सुनाते हैं। माएँ अपने बच्चों को सिखाती हैं कि सब्र सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि ताकत है, और जालिम चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो, अगर किसी का सब्र छू जाए तो वो खुद बदल जाता है। जीनत का नाम आज भी लोगों की ज़बान पर है। कोई उसे सब्र की देवी कहता है, कोई रहमत की निशानी, मगर जो भी कहता है उसके दिल में एक ही एहसास होता है कि औरत की असमत उसके हुस्न में नहीं, बल्कि उसके सब्र में है। और यूं एक जालिम बादशाह की जालिमाना शर्त एक इलाही सबक बन गई
کہ درد سے پیدا ہونے والی نفرت محبت سے ختم ہو سکتی ہے، اور جو عورت صبر کے کوڑوں کو خاموشی سے سہ لے وہ دنیا نہیں بدلتی، دل بدل دیتی ہے۔ یہی زینت کا معجزہ تھا، یہی تیمور شاہ کی نجات۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔